उत्तर प्रदेश के सबसे खूनी गलियों में एक नाम था जिसे सुनते ही रूह कांप जाती थी। अतीक अहमद। प्रयागराज का वो शख्स जिसने अपराध और राजनीति के बीच की लाइन ही मिटा दी, जिसके इशारे पर पुलिस भी डरती थी और नेता भी झुकते थे, जिसके खिलाफ 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या, अपहरण, फिरौती, जमीन कब्जा, धमकी और भी बहुत कुछ। लेकिन अतीक अहमद की कहानी सिर्फ अपराध की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जिसने एक छोटे गुंडे को सांसद बना दिया और फिर उसी सिस्टम ने उसे लाइव टीवी पर खत्म होते भी देखा। तो शुरुआत करते हैं वहीं से जहां से ये कहानी शुरू हुई। 1962 प्रयागराज, जिसे तब इलाहाबाद कहा जाता था। चकिया इलाका, एक साधारण परिवार, न कोई खास पहचान, न कोई खास संसाधन। लेकिन बचपन से ही अतीक में एक चीज साफ दिखती थी, ताकत पाने की भूख। स्कूल और किताबों से ज्यादा उसने गलियों से सीखा। 80 के दशक में जब उत्तर प्रदेश में माफिया राज अपने चरम पर था, अतीक ने धीरे धीरे अपना नाम बनाना शुरू किया। छोटे झगड़ों से शुरुआत हुई, फिर जमीन के विवाद, फिर वसूली और फिर सीधा हिंसा। समय के साथ प्रयागराज का एक बड़ा हिस्सा उसकी पकड़ में आ गया। लेकिन असली खेल तब शुरू हुआ जब अतीक ने राजनीति में कदम रखा। उसे समझ आ गया था कि बंदूक डर तो पैदा करती है, लेकिन कुर्सी सुरक्षा भी देती है और असली ताकत भी। 1989 में उसने पहला चुनाव लड़ा और जीत गया। सिर्फ 27 साल की उम्र में विधायक बना। एक लोकल गुंडा अब सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। इसके बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 5 बार विधायक बना और 2004 में फूलपुर से सांसद भी। वही फूलपुर जहां से कभी जवाहरलाल नेहरू चुनाव जीतते थे। अब उसी सीट पर एक माफिया बैठा था और यही इस कहानी का सबसे काला सच है। अतीक की ताकत सिर्फ उसके हथियारों में नहीं थी, उसका पूरा नेटवर्क था। भाई अशरफ, बेटा असद और दर्जनों शूटर जो उसके इशारे पर चलते थे। प्रयागराज में कोई जमीन का सौदा हो, कोई ठेका हो या कोई सरकारी काम, बिना उसकी मर्जी के कुछ नहीं होता था। व्यापारी हफ्ता देते थे, जो मना करता उसकी दुकान जल जाती, जो विरोध करता वो गायब हो जाता। गवाह मारे गए, केस कमजोर पड़ते गए और लोग इतने डरे हुए थे कि कोर्ट में भी सच बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन 2017 के बाद चीजें बदलने लगी। उत्तर प्रदेश में नई सरकार आई और माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू हुई। अतीक की संपत्तियों पर बुलडोजर चला, उसके करीबियों को गिरफ्तार किया गया और धीरे धीरे उसका नेटवर्क टूटने लगा। लेकिन कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया 24 फरवरी 2023 को। उमेश पाल, एक वकील और अतीक के खिलाफ गवाह, दिन दहाड़े प्रयागराज की सड़कों पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई। बम फेंका गया, गोलियां चली और कुछ ही सेकंड में सब खत्म। पूरा देश इस वीडियो को देखकर सन्न रह गया। जांच में नाम आया अतीक अहमद और उसके बेटे असद का। इसके बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। 13 अप्रैल 2023 को असद अहमद एक एनकाउंटर में मारा गया। उम्र सिर्फ 25 साल। कहते हैं जब अतीक को ये खबर जेल में मिली तो उसने सिर्फ इतना कहा, अब कुछ नहीं बचा। और फिर 15 अप्रैल 2023 अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ मेडिकल चेकअप के लिए ले जाए जा रहे थे। चारों तरफ पुलिस थी, मीडिया थी, कैमरे लाइव थे। तभी 3 लोग पत्रकार बनकर सामने आए। उन्होंने सवाल पूछा और अचानक गोली चला दी। सब कुछ लाइव टीवी पर हुआ। कुछ ही सेकंड में अतीक और अशरफ दोनों खत्म हो चुके थे। एक ऐसा शख्स जिसने दशकों तक शहर को अपने डर में रखा, जिसका नाम सुनकर लोग कांपते थे, उसका अंत हुआ कैमरे के सामने, हथकड़ी में, पुलिस के बीच। सिर्फ 48 घंटों में बेटा, भाई और खुद अतीक, तीनों खत्म। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है। ये उस सिस्टम की कहानी है जिसने एक अपराधी को इतना बड़ा बना दिया। सवाल ये नहीं है कि अतीक अहमद कैसे मरा, सवाल ये है कि वो बना कैसे। और जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा, तब तक कहीं ना कहीं एक और अतीक पैदा होता रहेगा।